जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेके हैं मैथ्स की जो क्लास है। हम इस चैनल पर आपका कंप्लीट मैथ्स कोर्स कराएंगे अर्थमेटिक्स का, फिर उसके बाद में एडवांस करेंगे। ये आपकी जो क्लास है बेसिक टू एडवांस तक चलेगी, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों हम कराएंगे। यह आपकी पहली क्लास है जो आपकी नंबर सिस्टम की रहेगी, और यह आपकी किस लिए है कि यानी किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए। ये आपके एसएससी ऑल एग्ज़ाम, जिसमें एसएससी सीजीएल है, सीएचएस वाला है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, या और अदर एक्टिविटियों के एग्ज़ाम है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी है, या आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, कुछ भी हो आपकी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मैथमेटिक्स जिसमें पूछी जाती है वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका। पहला आपका चैप्टर हम नंबर सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका? नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस नंबर सिस्टम क्या है? नंबर यानी संख्या, सिस्टम मतलब पद्धति। नंबर की जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग आपके ये अभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछते हैं इससे, और आपकी श्रृंखला से संबंधित, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में पूछे आपके हल करवा सकते हैं। हम थोड़ा नंबर यानी सिस्टम, जो आपकी संख्या पद्धति, इसके बारे में कुछ नॉलेज प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ क्या उसका बेनिफिशियल 101% इसका रहने वाला है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आया संख्याओं का वर्गीकरण, यानी इसके जो प्रकार है, एक आपको होता है रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर होता है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो नंबर है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय क्या होता है? जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय होता है जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है माय डियर। ये होती है जैसे कि 45, ये आपके सबकी क्या है? आपकी एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है। नेक्स्ट आपकी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी इमेजिनरी नंबर है, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता है, ऐसी हम संख्या को क्या कहते हैं? आपकी काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अंडरूट के अंदर अंडरूट -6, अंडरूट -7, अंडरूट माइनस में लगभग आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक फॉर्मूला एग्जाम में a प्लस आयोटा b, इस प्रकार से होते हैं जो आयोटा के साथ लगता है। आयोटा की वैल्यू होती है अंडरूट का -1 होती है, ध्यान रखना। जो इसके साथ जो नंबर है ये b, ये आपका क्या है? काल्पनिक नंबर। और जो a है वो आपका जो आपका क्या है? रियल नंबर है, ठीक है माय डियर। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे रियल नंबर क्या है। क्या है रियल नंबर? होता क्या है? यानी वास्तविक संख्या। ये होती है रेशनल नंबर एंड इनरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या अभी बताया था, वो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 1/5, 3/4, -2/5, ठीक है। और अपरिमेय संख्या तो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14592 होती है, ठीक है। √2, √3, इस पर अंडरूट की जो वैल्यू होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो उसके अलावा, जैसे कि आप बोलोगे फिर सर अंडरूट का 4 क्या है, तो अंडरूट का 4 की वैल्यू कितनी है? 2 होती है, तो वो आपकी क्या? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दूसरा है इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक। शून्य इंटीजर पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं माय डियर? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शून्य प्राप्त संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान के समूह पूर्णांक कहते हैं। इसके 3 एक होते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत पूर्णांक, एक धन पूर्णांक होती है, एक ऋण पूर्णांक होती है, एक शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक जिसमें 0 होता है, शून्य पूर्णांक होती है जिसमें 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक होती है। धनात्मक पूर्णांक होती है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, और ऋणात्मक होती है -इन्फाइनाइट से लेकर -1 तक, ठीक है मेरे डियर। नेक्स्ट है इवन संख्या क्या होती है? इवन संख्या होती है सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः जाता हो, वो आपकी संख्या कौन सी होती है माय डियर? सम संख्या होती है। 2 का इसमें भाग जाएगा, इसमें, इस सम में, जैसे कि -2 है, 0, -2 है, प्लस का 2 है, 4, 6, 8, इन सब में आपका 2 का भाग जाएगा, तो आपकी कौन सी संख्या है? सम संख्या। और नंबर क्या होती है? विषम संख्या, जिस संख्या में
2 का भाग कंप्लीट नहीं जाता है। जैसे कि -5 है, -3 है, 1 है, 3 है, -1 भी है, 5 है, 7, 9, इन सब में 2 का भाग नहीं जाता है। तो आपकी कौन सी संख्या है माय डियर? विषम संख्या, ओड नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट्स, आपका एक पॉइंट है या एक रिजल्ट है। जैसे कि ओड नंबर को ओड में जोड़ेंगे तो आपका कौन सा आएगा? ओड नंबर आएगा। जैसे कि नहीं भाई, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। यदि से अच्छा मल्टीपल है, सॉरी माय डियर, एकदम परफेक्ट, एकदम करेक्ट है। ओड इंटू ओड हो, जैसे कि 5 इंटू 5 करेंगे आप तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो माय डियर 25 ये क्या कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। इसकी जो पहले 24 वो आपका इवन हो जाएगा, 26 इवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओड इंटू इवन, तो इक्वल्स टू इवन होगा। जैसे कि 5 इंटू 4 ले लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20। तो दिस इज क्या है? आपका इवन नंबर है। ओके, नेक्स्ट आपका ओड प्लस माइनस ओड, तो इवन ही आएगा। जैसे कि 5 प्लस 5 कर लीजिए या 5 माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा एक डिफरेंट कर लेते हैं। ये आप कर लीजिए यहाँ पे 7 माइनस 5 कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो दोनों में आपका कौन सा नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट आपका इवन प्लस माइनस इवन, तो इक्वल्स टू इवन ही आएगा, ठीक है। सेम नंबर हो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, तो आपका इवन ही आएगा। और यदि आपकी ओड प्लस करो, यानी कि एक ओड संख्या होती है, एक इवन संख्या है, यदि आपस में कोई भी चाहे प्लस करो यानी चाहे ऐड करो चाहे आपको घटाओ, तो आपका 101% कौन सा नंबर आएगा? ओड नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है अभाज्य, जिनमें क्या होता है? बड़ी वे संख्या जिन्हें एक तथा स्वयं के अलावा, ठीक है, एक नंबर होता है फर्स्ट डिजिट, ये सभी संख्या से डिविजिबल है, ठीक है, इसको तो है। और खुद से स्वयं से डिविजिबल होती है और इन दोनों के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो वो आपकी एक अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 है, 3 है, 5, यदि इस 2 की बात करेंगे तो इसमें 1 का भाग जाएगा और इसके साथ 2 का भाग जाएगा। इन 2 के अलावा किसी का भी इसमें भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार 3 में भी होगा, 5, 7, 11, 13, 30, 17 और आपका 19, ठीक है। इन सब में आपका क्या है? एक का और खुद का ही भाग जाता है और अन्यथा किसका भाग नहीं जाता है। नोट 2 है इसमें आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है माय डियर? 2 होती है। वो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या, एक है ना, अभाज्य संख्या नहीं है माय डियर, 2 है, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या है, सबसे छोटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, नहीं 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर यानी कि कितने होती है? 10 अभाज्य संख्या होती है। तो आपको पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 प्राइम नंबर होती है, ओके। 1 से 100 तक कितनी? 25 है, आप आ चुके हैं। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर हो जाएगी। 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर है, ओके माय डियर। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर होती है सह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर ना हो। अन्य जैसे कि 2, 3 है, 5, 9 है, 11, 13 है, इसमें क्या एक तो है ही है कॉमन फैक्टर, यानी 1 इंटू 2 तो 2 आएगा इस प्रकार से। इसके अलावा कोई भी नहीं, तो आपको एक सह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर होती है समग्र संख्या, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो आपकी कौन सी है? समग्र संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इसमें क्या है? एक का जाता, 2 का जाता, 4 का जाता है। 6 में 1 का, 3 का, 6 का, 8 में 1, 2, 4, 8, इस प्रकार से क्या भी एक है? समग्र संख्या है। नोट है एक न तो प्राइम नंबर है, यानी एक न तो अभाज्य संख्या है, नहीं आपकी समग्र संख्या है, ठीक है। कौन? एक। 4 सबसे छोटी समग्र संख्या है, 4 है तो सबसे छोटी समग्र संख्या। ध्यान में समग्र संख्या होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होती है, यानी कि जिसको 2 या 2 से अधिक संख्या से डिविजिबल कर सकते हैं। इसको 1 से डिविजिबल कर सकते हैं, इसको 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, इसको 4 से डिविजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी है। 9 सबसे छोटी विषम समग्र संख्या है, ठीक है।
कौन सी संख्या? ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर होती है जो कौन सी? कंपोजिट नंबर होती है माय डियर। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स। आपकी जो विभाज्यता के नियम है वो आपको हम इसमें बताएंगे। जैसे कि 2 के 2 का भाग जाएगा, जैसे बड़ी संख्या है तो इसमें आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं कि इस संख्या में 2 का डिविजन होगा, 4 का होगा कि 8 का होगा कि 16 का होगा, ठीक है। 2 की बात करेंगे पहले अपन। यदि किसी संख्या इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, यानी कि 2 की संख्या यदि लास्ट डिजिट में है, ठीक है, उस नंबर के लास्ट में 2 का भाग जाता है तो 101% ये आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि जो अंतिम अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो आपका 200, जैसे कि 12 फर्स्ट डिजिट, इसका लास्ट का डिजिट 2 है तो इसमें जाएगा, 6 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, तो 101% यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं 4 से। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो 101% वो आपका 4 का इसमें डिविजिबल होगा। जैसे कि ये आपका नंबर है 9,31,798 सॉरी। यदि इस 48 में यदि इस 4 का डिविजन होगा तो 100% इस संख्या में आपका इससे डिविजन होगा। इसमें भी अभी 64 में इसका डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल है। यदि इसमें 52 में डिविजिबल है तो इसमें भी डिविजिबल होगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। 8 की बात करते हैं, इसमें कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, ठीक है, जो क्या है 8 से डिविजिबल हो, लास्ट के 3 डिजिट। 512 में 8 का भाग जाता है, 100% जाता है। इसके लास्ट डिजिट बेहतर है 072, 0 कोई वैल्यू नहीं तो 72, 8 2 7 56, 9 अंटा बेहतर हो जाएगा। 52 लास्ट के 3 डिजिट बात करें तो 352, क्या बोल रहा हूँ 352, ठीक। किसका? 8 का, 8 चौक 32, कितना बच गया 32, 8 चौक 32, ठीक है माय डियर, 100% जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब क्या है आपके 8 से डिविजिबल है। आपका 16 की बात करेंगे, अंतिम 4 डिजिट से डिविजिबल है तो आपका 16 से डिविजिबल होगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 2 का, 4 का, 8 का, 6, ठीक है। लास्ट डिजिट होगी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये आपकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके, ये आपके ऑप्शन में काम आएगी माय डियर। जब आपका एग्ज़ाम में होगा, क्वेश्चन आएगा तो आप इस डिविजिबल रूल से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 एंड 9 का डिविजिबल रूल, ठीक है। 3 का बात करें, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 100% 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 2910 है, इनका योग, अंकों का योग 0 1 1 9 10 10 2 12 12 है, तो 12 100% 3 से डिविजिबल होगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो माय डियर ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से कोई भी कितने भी नंबर की हो, यदि सबका सम से 3 से डिविजिबल है तो 100% वो आपकी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर की। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो माय डियर जो 9 से डिविजिबल है तो वो 100% 3 से तो होगी ही होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं 3 से डिविजिबल हो, 9 से हो, बट जो 9 से डिविजिबल होगी वो 101% 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। ओके माय डियर, जिस फॉर एग्जांपल आपका ये है तो इसमें नंबरों की संख्या यदि 5 3 2 4 3 1 इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 80। तो 100% 9 का डिविजिबल होगा 2 बार, तो 100% ये संख्या आपकी किससे 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आपका डिविजिबल रूल ऑफ 7। यदि कोई संख्या है किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, कितनी बार? 6 बार, 6 बार होती है से बनी हो, या 2 अंकों की संख्या 3 बार होती है, 2 अंकों की संख्या 3 बार, जैसे कि 9 9 9 मान लो या 23 23 23 मान लो, ठीक है, से बनी हो, या तीनों अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्त होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी माय डियर। चाहे 2 नंबर की संख्या 3 बार लिखी हो या 3 नंबर की संख्या सेम टू सेम 2 बार लिखी हो तो वो आपकी 7 से डिविजिबल होगी माय डियर। नेक्स्ट आपका है 11 से डिविजिबल का रूल। डिविजिबल रूल ऑफ 11, किसी संख्या के विषम संख्याओं का योग
विषम अंकों का योग और सम स्थानों के अंक, अच्छा स्थान बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओड ओड और इवन स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपका या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 के स्थान पर 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो आपकी संख्या किससे 11 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, आपको एग्जांपल में दिया हुआ है 2 5 7 4 1 2, यानी 5 और 4 आपका क्या है, कौन से नंबर पर है, तो इनका ऐड करेंगे आप, कितना जाएगा 9, और इनका ऐड करेंगे 9, 9 माइनस 9 0, तो आप 11 से डिविजिबल है। इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, ये प्लेस बात कर रहा है कि जी ओड यदि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है, यदि वह 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12 का डिविजिबल रूल। 12, अब 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, 3 और 4 होते हैं, यानी कि वह संख्या जो 3 से डिविजिबल हो, इसके साथ साथ वो आपकी 4 से भी डिविजिबल हो, तो माय डियर वो आपकी 12 से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 144, 3 से डिविजिबल कैसे होगी, तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, जो 3 से डिविजिबल, इस तीनों संख्या का योग 9 है, तो 9 100% 3 से डिविजिबल है। बात करेंगे 4 की, यदि लास्ट के 2 डिजिट, तो 44, ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, तो माय डियर ये 100% 12 से डिविजिबल होगा। और आपको मालूम भी होगा 144 आपका क्या है, 12 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 का रूल है, संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके और बची हुई जो शेष संख्या है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी लास्ट तक भी चल सकती है, और लास्ट जो आपके फिर इसको क्या डिविजिबल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया है 585, क्या माय डियर 585, ये बोल रहा लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करो, किससे गुणो, 4 चौक 20, फिर इसको क्या करना है, जो बची हुई उसमें ऐड करना है, तो कितना बचा है 58, इसमें ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा। वो आपका 13 से डिविजन होगा कि नहीं होगा, 13 गठंतर होता है, तो ये भाई साहब एकदम करेक्ट डिविजिबल है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं आपके 1437, 7 का 4 गुना हो जाएगा 7 चौक 28 नंबर, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 143 में, तो 171 आ जाएगा। तो ये 13 से डिविजिबल है या नहीं माय डियर, नहीं है, तो माय डियर तो ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है, बस इतनी सी बात करनी है, ओके। नेक्स्ट अब 90 का डिविजिबल 19, किसी संख्या के अंतिम इकाई को 2 गुना करके और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे तो 19 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल 228, लास्ट डिजिट 8 मल्टीप्लाई 2 देन 60, इसको क्या करेंगे माय डियर, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और 3, तो ये 19 दूना 38 डिविजिबल है, तो माय डियर ये संख्या इसके डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से आपके 1178 है, लास्ट डिजिट 8, ये भी हो जाएगा 2 गुना 16, इसमें क्या ऐड करना होगा आपका, तो हो जाएगा 3 3 1, ये भी आपके 19 से डिविजिबल है, तो भाई साहब ये भी संख्या आपकी क्या है 19 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 11 30, ए बी 101 से विभाज्य, ठीक है। ए बी सी ये आपकी 1001 से विभाज्य है। 7 11 30 46, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 1001 46 इंटू, तो यानी कि ये भी इससे क्या डिविजिबल है, ओके माय डियर।
ए बी ये संख्या हो जाएगी डिविजिबल, 101 से डिविजिबल, 1001 से डिविजिबल, 1001 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ आइटा एन आइटा, ठीक है। आइटा एन के मान के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। किसकी संख्या? शून्यों की संख्या। इसको आप या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, एन, अच्छा एन फैक्टोरियल, माय डियर सॉरी क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। इसका हो जाएगा एन, n-1, n-2, n-3 तक। ये 5 है तो हो जाएगा 5, फिर एक 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 करते लास्ट तक, जहाँ तक एक ना जाए, ठीक है। 4 गुणा 4 गुणा 3 लास्ट तक, तो 5 चौक 20, 20 या 60, 6 दूनी 12, 120, एक शून्य है, ठीक है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 50, 40, एक शून्य है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है, अंत में कितने शून्य होंगे। 510 है, इसका इस प्रकार से डिवीजन करेंगे, 5 से जाएगा 102 बार, फिर 5 से जाएगा 20 बार, फिर 5 से जाएगा 4 बार, तो इसका हो जाएगा 102। जितनी बार भाग जाता है ना उतनी बार क्या है उसको ऐड करना चाहिए, फिर 20 बार, फिर 40 बार लास्ट बार, तो हो जाएगी आपका 621, 126 जीरो इसमें, ठीक है। अभिष्ट शून्यों की संख्या कितने? अभिष्ट शून्यों की संख्या कितनी है? या फिर आपका ध्यान रखना, आप बात करेंगे 0, 10 है, 10 का डिविजन क्या है? 2 × 5। यदि जिस संख्या में यदि 2 का संख्या ज़्यादा है और 5 ही ज़्यादा है, 2 की कम है, तो आप 2 का डिविजन करेंगे, जितने 2 आएंगे उतने आपके क्या जीरो होंगे। यदि 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की कम है, तो जिस संख्या में 5 का भाग ज़्यादा रहना पड़ेगा। ओके माय डियर, तो आपकी संख्या जितने डिविजन होंगे तो उतने शून्य आएंगे। नेक्स्ट आपकी शेषफल प्रमेय, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसका जो आपका भाज्य का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस का रिमाइंडर यानी शेषफल हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें आपका एक भाग जा रखा है, ये होता भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, और नीचे जो रह गया वो क्या आपका शेषफल, ठीक है। इस पर बोले भाज्य भाजक भागफल, नीचे रह गया शेषफल। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है माय डियर, ठीक है। भाजक, शेषफल भाजक से छोटा ही होता है। ये आपका क्वेश्चन है, यदि 6 से डिविजिबल है तो शेषफल क्या होगा? 9, 10, 11, इसमें 6 का भाग जाएगा 3 बच जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा 4 बच जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा 5 बच जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा 6 में 1 बच जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 22, 30, 60, फिर इसमें 6 का कंप्लीट जाएगा 0, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा माय डियर? 0 ही होगा। चाहे आपस में इंटू करके बाद में कर लो, चाहे अलग अलग करके जो शेष बचा है फिर लास्ट में इसको इंटू करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी जो शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग है। n+1 की पावर m को n से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 1 ही प्राप्त होता है। यदि n की पावर m को n+1 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 ही प्राप्त होगा, यदि m एक सम संख्या है। यदि n की पावर m को n+1 से भाग देंगे तो शेषफल सदैव n ही प्राप्त होगा, यदि m एक क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 17 और 17 को जब 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो माय डियर शेषफल आपका क्या बचेगा? 17 ही शेष बचेगा। ये आपका है n की पावर तो ये आपका क्या है? किससे? 18 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा? अब ये आपको बताया है कि यदि n की पावर m को यदि n+1 से डिविजिबल करेंगे
तो आपका n बचेगा, यानी कि ये आपका n तो है 17 की पावर 17। फिर m एक विषम संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो n प्लस 1 से डिवीजन 18 से भाग करेंगे तो आपका क्या बचेगा n, तो n क्या होगा 17। तो माय डियर ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 17 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपकी 13 की पावर 51 माइनस 8 को 12 से डिवीजन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 51 13 की पावर 51 माइनस 8 इज डिवाइड बाई 12 तो क्या शेषफल बचेगा, ये पूछ रहे हैं। यदि इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो 13 की पावर 51 अपॉन 12, ये फिर से, और ये हो जाएगा माइनस का 8 बटा कितना हो जाएगा 12। यदि आपको पता है यदि n की पावर क्या है, यदि n की पावर m को, यदि n की पावर m को किससे डिविजन करेंगे आप, n से डिविजन करेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। पहला ही आपका है यदि n प्लस a की पावर m को, यानी इसका मतलब यदि 13 की पावर 51 को यदि 12 यानी n से डिविजन करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा माय डियर 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 8 कितना हो गया इधर, फिर माइनस का 8 होगा तो बच जाएगा माइनस का 7, और मैक्सिमम फिर से किसके भाग दे रहे हैं 12 से, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा माइनस प्लस का 5, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 5 है।